मरत सिखावन देई चले, गीधराज मारीच। गोस्वामी जी दोहावली में लिखते हैं कि गीधराज और मारीच इन दोनों की मृत्यु हुई, और दोनों की मृत्यु से यह प्रमाणित हो गया कि जो कपटी है वो कपट नहीं छोड़ सकता, और जो पुण्यात्मा है वो पुण्य नहीं छोड़ सकता। कैसे? तो भगवान राम जब आगे बढ़े और जान आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। जब जानकी जी को नहीं देखा तो परम व्याकुल हो गए, और आगे बढ़े तो क्या देखा कि राम राम राम, हे राम की आवाज आ रही है। ये कौन है? देखा तो गीधराज जटायु पड़े हुए। अलौकिक चरित्र, जीवन भर कोई पुण्य नहीं किया, जीवन भर क्या किया? गीध अधम खग आमीष भोगी, भक्ष भक्ष खाता है और अधम पक्षी। लेकिन गति दीन ही जो जाचत जोगी, वो गति दे दी जो योगी लोग मांगते हैं। अब गीधराज पड़े हुए, दौड़ के गए भगवान और गोद पे उठा लिया। अब गीधराज का मस्तक भगवान के गोद में रखा है। दो ही तो पात्र हमारे रामायण के हैं, एक गीधराज जिनका मस्तक भगवान के गोद में रखा है, और दूसरा केवट जिसके हाथ में भगवान के चरण हैं, जिसके हाथ पर भगवान का चरण तलवा स्पर्श हो रहा है। अजीब है। कौन जानता है किसे, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कोई नहीं जानता कब किससे कहां कैसे कृपा हो जाए भगवान की, कोई जानता ही नहीं। कहते हैं कि गीधराज को गोद में लिया, भगवान के मुखमंडल को देख रहे हैं। तात, आपकी ये गति किसने की? तो स्पष्ट रूप से गीधराज जटायु कहता है, नाथ दशानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता। गीधराज जटायु ने कहा कि रावण ने जानकी जी का हरण किया, तो भगवान को रावण को ढूंढना चाहिए था कि नहीं? सीधे लंका पहुंच जाते कि नहीं? इसके बाद भी चारों दिशाओं में ढूंढने के लिए भेजा। क्यों? क्योंकि एक तो लीला करनी है, और दूसरी बात जो एक तौर तरीका है उद्यम का, परिश्रम का, कर्म का, वो भगवान करते और करवाते हैं। घर में बेटी की शादी नहीं हुई हो तो सैकड़ों वर देखे जाते हैं, और सैकड़ों जगह देखे जाते हैं, और जहां होना होता है वहां फटाफट फटाफट सब बात फिट हो जाता है। और जहां नहीं होना होता सैकड़ों गुण हो फिर भी अब गुण दिखता नहीं। ये चीज यहां ठीक नहीं है। तो एक योजना है, होना तो वही है जहां होगा, जो लिखा है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए सैकड़ों रास्ते पर चलने पड़ते हैं। बाद में कहीं जाकर एक जगह सेट हो जाता, समय आया पूरा हो गया। भगवान कहते हैं कि मैं जानता हूं कि रावण ने हरण किया,
और रावण ने हरण किया तो स्वाभाविक है कि सबसे पहले तो उसके घर में ही खोजबीन किया जाए। लेकिन लंका नहीं, चारों दिशाओं में बंदर वीरों को भेजते। गीधराज जटायु को कहते हैं, तात आपको मैं प्राण दान देता हूं। और जैसे मस्तक पर हाथ सहलाया है, भगवान ने सारा दुख मानो, समस्त पीड़ा मानो गीधराज का चला गया। प्रभु नहीं, अब मैं रुकना नहीं चाहता, बस आपके लिए रुका था। अब इसका अर्थ क्या हुआ? मृत्यु किसी के बस में है क्या? लेकिन गीधराज जी कहते हैं कि दरस लागी प्रभु राखे वो प्राणा, मैंने आपके दर्शन के लिए प्राण रखा है। तो ये प्राण रखने की क्षमता कहां से आई? का आगे परागीध पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। प्रभु, आपके मुखमंडल का ध्यान करने वाला भक्त होगा, आपके लीलाओं का स्मरण करने वाले भक्त होंगे, आपके चरणों का ध्यान करने वाला भक्त भी होगा, आपके चरण के तलबे का भी ध्यान करने वाला शायद कोई हो। लेकिन मैंने तो इन सब का चिंतन नहीं, स्मरण नहीं, बल्कि मैंने आपके चरणों के तलबे के रेखाओं का चिंतन किया है। देखो कितना गहरा चिंतन है। ऐसा कोई उपासक, और हमें लगता है गीधराज के अलावा कोई हुआ नहीं, जो तलवे का भी नहीं, तलवे के रेखाओं का चिंतन कर रहे हैं। और परिणाम क्या हुआ? का उस रेखा के चिंतन से इतना सामर्थ्य आ गया कि मृत्यु को कहा, अभी रुक जा, जब तक प्रभु दर्शन नहीं करूंगा तब तक नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। मृत्यु को लौटा दिया। जय हो। प्रमाण है, गीधराज कहते हैं, दरस लागी प्रभु राखेऊ। शब्द देखिए, राखेऊ, रखा है, अर्थात मृत्यु आई थी, मैंने लौटा दिया। और हे कृपा निधान, चलन चाहता अब कृपा निधाना, अब चलना चाहता। भगवान कहते हैं, गीधराज कैसी बातें कर रहे हैं। गोस्वामी जी गीतावली में कहते हैं कि जब पिता व्यथित हो गए थे वन के समय, तो पिता के व्यथित पना को देखकर राम जी रोए नहीं थे बन जाने के समय, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं ही रोने लगूंगा तो पूरी प्रजा का क्या होगा। लेकिन आज गीधराज भी तो पिता ही है, भगवान के पुत्र माना है। न रोए बनगमन में श्री पिता के वेदनाओं से, उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। तेरे दर का अजीब रश्म है, कभी हंसा दिया कभी रुला दिया। तेरे दर का अजीब रश्म है, कभी हंसा दिया कभी रुला दिया। हरि बोल।
जिसे चाहा उसे बुला लिया, जिसे चाहा उसे बुला लिया, जिसे चाहा ठुकरा दिया, जिसे जब भी चाहा बुला लिया, जिसे जब भी चाहा बुला लिया, जिसे चाहा ठुकरा दिया। हरि बोल, जय हो। जय हो, हरि बोल। जय हो। जिसे जब भी चाहा बुला लिया, जिसे जब भी चाहा बुला लिया। हरि जय बोल। हो। क्या हुआ, घटना क्या घटी? का रावण और जटायु में युद्ध होने लगा। रावण कहता है कि तुम्हारा प्राण कहां है बता, और जटायु जी कहते हैं तुम्हारा कहां है बता। अब देखो, एक महात्मा है और एक दुरात्मा। जटायु जी छल नहीं करते, क्योंकि छल जीवन में है नहीं। का मेरा प्राण मेरे पंख में है। पक्षी का प्राण पंख में ही होता है। अगर पंख कट जाए तो उड़ नहीं पाएगा, और उड़ेगा नहीं तो भोजन कौन देने जाए। का ठीक है तुम्हारा। रावण ने सोचा कि इसको ऐसा जगह बताऊं कि मुझे तलवार चलाने में बढ़िया हो। का मेरा प्राण मेरे पैर के अंगूठे में। रावण, यही है सुकृत न सुकृति परिहरई, कपट न कपटी नीच, मरत सिखावन दे चले गीधराज मारीच। अब जटायु जी उसके अंगूठे पर प्रहार करते हैं, और जब वो झुकते हैं तो तलवार चलाने में सुविधा होती है। रावण ने छल पूर्वक जटायु के पंख को काट दिया। आहा, भगवान के गोद में है, रक्त बह रहा है, फिर भी देखो धीरज। करे कौन तेरी बराबरी, करे कौन तेरी बराबरी, करे कौन तेरी बराबरी, करे कौन तेरी बराबरी। तू आसमां से पार है, तू आसमां से पार है, तू हर दिलों की श्वास है, तू हर दिलों की सांस है, तू मन भी
जश्न है नादान इश्क का जश्न है। दिले दर्द तुझसे पा लिया, दिले दर्द तुझसे पा लिया। जिसे जब भी चाहा बुला लिया, जिसे जब भी चाहा बुला लिया। जिसे चाहा गले लगा लिया, जिसे चाहा गले लगा लिया। तेरे दर का अजीब रस्म है, तेरे दर का अजीब रस्म है। कभी हंसा दिया, कभी रुला दिया, कभी हंसा दिया, कभी रुला दिया। हर हर महादेव। जय हो। तू तेज का वो सूर्य है, तू तेज